हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ ऑफ शिवानी। और ये वीडियो मैंने काफ़ी पहले शूट की थी, लेकिन मुझे एडिटिंग का टाइम नहीं मिल रहा था। तो मैं और मम्मी गए थे मिंजर मेले घूमने के लिए। और ये भरमौर चौक से जो एचआरटीसी की मिनी गाड़ी चली हुई है, 10 रुपये किराया लेती है, उस पर हम लोग भरमौर चौक से ये मार्केट तक पहुँचे थे। तो काफ़ी ज़्यादा रश था इसमें भी। और अभी तो आपको पता है मिंजर का टाइम था, तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी मार्केट में। ये देखो, हम लोग चौक के पास उतरे थे। तो मिंजर मेले के टाइम बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी 2-3 दिन के लिए। तो मैंने बोला मम्मा थोड़े रुक के जाते हैं, क्योंकि कीचड़ इतना ज़्यादा होता है कि चल पाना मुश्किल होता है। और ये देखो, हम चौगान नंबर 2 में सबसे पहले एंटर हुए थे। और यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। यहाँ पे ये शालू सिड्डू कॉर्नर लगा है, जो हर साल लगता है यहाँ पे। और यहाँ पे जो खाने के स्टॉल है, वो बिल्कुल जैसे सेकंड नंबर बाज़ार है, वहाँ पे लगते ही स्टार्ट हो जाते हैं। तो फिर उसके बाद मैंने बोला मम्मी कुछ आइसक्रीम वगैरह खाओगे, क्योंकि गर्मी बहुत है आके। तो मम्मी ने मना किया कि अभी कुछ नहीं खाना है मुझे। फिर हम लोग आगे निकल गए, तो देख रहे थे कि कुछ क्या शॉपिंग की जाए। तो मैंने बोला मम्मी चलो पहले देख लेते हैं क्या क्या है। तो बड़ी अच्छी ये चप्पल की शॉप थी, और यहाँ पे बड़ी सारी पंजाबी जुतियाँ थी। उसके बाद खाने के स्टॉल से तो हम लोगों ने यहाँ पे कुछ नहीं खाया, क्योंकि आपको पता है बरसात का टाइम है और इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांस हो जाते हैं। तो ये ठंडाई वाला गोला भी मिल रहा था यहाँ पे, और देखने में बड़ा कलरफुल सा, बड़ा प्यारा सा लगता है। उसके बाद ये लेडीज़ की पसंद की ये पिलो कवर की, बेडशीट्स की शॉप। ज़्यादातर लेडीज़ यहीं मिलेंगी आपको, क्योंकि लेडीज़ घर का बहुत ज़्यादा सामान लेती हैं मिंजर मेले से। तो यहाँ पे देखो काफ़ी ज़्यादा लोग जो आइसक्रीम और ये जो बाकी फूड स्टफ़ है वो खा रहे थे। उसके बाद ये बहुत सारे टाल्स रखे हुए थे। बहुत सॉफ्ट मटेरियल था इनका, लेकिन ये ना अच्छे से ड्राई नहीं कर पाते हैं बॉडी को एकदम से। जो कुछ एक होते हैं ना टाल, जो अच्छे से सोख पाते हैं बॉडी को, ये अच्छे से नहीं सोख पाते हैं। सबसे पहले मुझे ये बड़ी अच्छी लगी थी पेंसिल त्रिशूल वाली, पर मम्मी ने बोला तुमने क्या करनी है, ये रहने दो, रख दो। तो मैंने यहाँ पे रख दी थी। उसके बाद हम लोग देख रहे थे बर्तन का सामान, और यहाँ पे मुझे मेरी फ्रेंड मिल गई थी, उसके साथ मैंने बात की। तो यहाँ पे देखो बहुत सारे लेडीज़ ट्राउज़र थे, आई थिंक 100 रुपीज़ के थे यहाँ पे टांके रखे हुए। तो सबसे पहले ये मुझे पूजा वाली शॉप देखी, तो मैंने बोला सबसे पहले यहाँ पे जाते हैं। और मैं कान्हा के लिए देख रही थी ड्रेसेस, बहुत प्यारी प्यारी यहाँ पे रखी हुई थी, और कान्हा जी का बड़ा सारा सामान रखा था। बाकी भी पूजा पाठ का बड़ा सामान रखा था, लेकिन मेरी नज़र सबसे पहले कान्हा जी के सामान पर ही जाती है, क्योंकि कान्हा जी के लिए इसकी ज़रूरत होती है ना मेरे घर पे। झूले, आसन और ये डमरू, बहुत सारा सामान रखा हुआ था। और आप देखो कितनी कलरफुल सी और कितनी प्यारी प्यारी ड्रेसेस रखी हुई है कान्हा जी की। तो मैंने फटाफट एक टोकरी ली, और उसमें जो भी मुझे ड्रेसेस चाहिए थी वो मैंने डाल ली। उसके बाद ये देखो श्रृंगार का कितना सारा सामान है। तो मम्मी भी देख रहे थे, क्योंकि मेरे कान्हा जी बहुत छोटे से हैं, तो मैंने बिल्कुल छोटा छोटा सा सामान लिया उनके लिए। फिर बाकी भी सारा स्टफ़ देख रहे थे हम लोग यहाँ पे। तो ये मम्मी ने बड़ी सारी ड्रेसेस उठा ली थी, और मम्मी बोलते ये 2-2 पीस ले लो, क्योंकि आगे जाके जन्माष्टमी भी आने वाली है, तो ये काम आएगी। तो मुझे ये राधे वाली बांसुरी बड़ी अच्छी लगी थी, लेकिन मैं इसे ले नहीं सकती थी, क्योंकि मेरे कान्हा जी छोटे से हैं। तो मैंने छोटी सी बांसुरी ली थी। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट शॉप पे चले गए, और यहाँ पे देखो बर्तन की दुकान थी। तो मम्मी यहाँ पे आके खड़े हो गए। फिर मम्मी जहाँ पे खड़े हो जाते हैं, तो फिर वहाँ पे जाके मुझे भी खड़े होना पड़ता है। मम्मी को पता नहीं ये बड़ी अच्छी लगी थी, पर क्यों नहीं ली। फिर यहाँ आगे जाके देखो बहुत सारे सूट रखे थे, स्वेटर्स थी। स्वेटर्स का काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्टफ़ था, लेकिन मैंने और मम्मी ने कोई भी नहीं ली, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारी स्वेटर्स है। तो एक दिन मैं चेक करी थी, मेरी अलमीरा में मुझे 16 स्वेटर्स मिले, तो मैंने बोला अभी मैं नहीं लूँगी बिल्कुल भी। उसके बाद ये किचन के लिए मम्मी ने किचन डाल लिया। फिर उसके बाद यहाँ पे साथ में एक बहुत सारे लेडीज स्टफ़ रखा था। ये देखो हेयर स्टफ़ रखा था, ये क्लचर रखे थे, और ये भी सॉफ्ट सा बड़ा अच्छा लग रहा था क्लचर, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, तो मैंने नहीं लिया। उसके बाद ये देखो बैंगल की शॉप थी, तो यहाँ पे बहुत सारी बैंगल्स रखी हुई थी। और ये चप्पल की शॉप भी थी। आजकल ये कोरियन चप्पल जिसको बोलते हैं, बहुत ज़्यादा फेमस है और बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। तो बहुत सारी लड़कियों ने ये बरसात के टाइम में पहनी भी हुई थी। तो ये यहाँ पे इसके साथ में बैग्स की शॉप थी। यहाँ पे बहुत सारी लेडीज़ पर्स और ये बैग्स टांग के रखे हुए थे, और बहुत सारे लोग इनको खरीद भी रहे थे। यहाँ पे ये टॉप्स देखो कितने प्यारे प्यारे, और लड़कियाँ यहाँ पे खड़ी थी, खरीद रही थी। और ये बर्तन की शॉप। और पता क्या, आज का मौसम बड़ा अच्छा था, बिल्कुल भी बारिश नहीं थी और ना ही कीचड़ था, इसलिए हम लोग दिन देख के गए थे, क्योंकि यहाँ पे बरसात के टाइम पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, और मिंजर के टाइम में तो बारिश जैसे मिंजर का वेट करती है। फिर इसके बाद ये देखो बड़े सारे ड्रीम कैचर और ये होम डेकोरेशन का सामान रखा हुआ था। आई थिंक इसको फेंग शुई मटेरियल बोलते हैं। ये बड़ा अच्छा लग रहा था, क्रिस्टल का था सारा मटेरियल। उसके अलावा ये क्रिस्टल का लोटस भी था, ये बड़ा अच्छा था। और देवी देवताओं की बड़ी सारी मूर्तियाँ रखी हुई थी। आगे जाके देखा तो डोर मैट यहाँ पे रखी हुई थी। आई थिंक 150 रुपीज़ की ये एक दे रहे थे, और इसके साथ में ये शीट्स रखी हुई थी, सो बैठने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये भी 150 रुपीज़ की एक थी। और ये डोर मैट्स बड़ी सारी शॉप्स में थी, और काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी। आगे
जाके मैंने देखा तो वुडन मटेरियल रखा हुआ था और ये कान्हा जी का झूला है, मुझे बड़ा अच्छा लगा था, लेकिन मेरे घर में ऑलरेडी कान्हा जी का झूला है तो हम लोगों ने इसको नहीं लिया। और ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, मेरे कान्हा जी काफ़ी ज़्यादा छोटे हैं। उसके अलावा भी डेकोरेशन का बहुत अच्छा सामान रखा था यहाँ पे, लेकिन यहाँ से मैंने तो कुछ भी नहीं लिया। लकड़ी की डोरबेल, वॉच वगैरह बहुत अच्छा सामान था यहाँ पे। इवन ये पर्स भी थे, ये भी कुछ लकड़ी के मटेरियल के बने हुए थे। आगे जाके ये देखो टेडी बियर की शॉप थी और बड़े प्यारे-प्यारे से टेडी बियर थे, ये देखने में बड़े क्यूट लग रहे थे। तो मुझे ये जो सबसे ऊपर रखा है बड़ी सी डॉल वाला, ये बड़ा अच्छा लगा था, लेकिन मेरे को मम्मी ने ये बिल्कुल लेने नहीं दिया कि घर पे ऑलरेडी 2-3 पड़े हुए हैं, ये नहीं लेना है बिल्कुल भी। तो मैंने नहीं लिया, मैंने मम्मी की बात मान ली एक अच्छे बच्चे की तरह। और ये मम्मी का ध्यान पता नहीं क्यों बार-बार बर्तन की शॉप्स पे जाता है, जहाँ पे बड़ी सी बर्तन की शॉप दिखाई दे मम्मी वहाँ पे रुक जाते हैं। और ये मम्मी ने ट्रे उठा ली थी, मम्मी को अच्छी लगी थी और मम्मी ये कप्स वगैरह भी देख रहे हैं। हमारे चंबा में जब भी मिंजर लगती है तो बहुत सारे लोग अपने घरों के लिए कप्स और ट्रे वगैरह मिंजर से ही परचेजिंग करते हैं। उसके अलावा ये देखो सॉक्स की भी शॉप थी और ये बड़ी अच्छी क्वालिटी की सॉक्स यहाँ पे रखी हुई थी और मैं और मम्मी यहाँ पे देख रहे थे। आगे जाके चौगान में देखा कि बच्चों के खेलने का मटेरियल था यहाँ पे और ये पता नहीं बच्चे इस पे उछलने के लिए इतने खुश रहते हैं ना, बहुत सारे बच्चे उछलते हैं और ऐसे बहुत सारे लगे थे। आप देखो बच्चे कितने खुश रह रहे हैं, बिल्कुल छोटे से छोटे और उससे बड़े बच्चे वो यहाँ पे इतने ज़ोर ज़ोर से उछल रहे थे ना, पता नहीं उन्हें क्या मज़ा आता है ये उछलने में, मेरी समझ में नहीं आता है। पर चलो ठीक है, ये एज ही ऐसी होती है। फिर उसके बाद ये देखो कितना बड़ा सा तिरंगा लगा है, मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा था। और ये यहाँ पे ये लास्ट डे था ना मिंजर का, तो ये टेंट वगैरह निकाल दिए थे क्योंकि इस दिन बारिश नहीं थी। मिंजर के टाइम तो बहुत ज़्यादा बारिश थी, तो ये मौसम देख के मैंने बताया कि मैं और मम्मी गए थे, तो काफ़ी ज़्यादा शॉप्स ऐसी थी जो यहाँ से उठ गई हुई थी। और ये कॉर्ड सेट देखो, बिल्कुल मेरे पास ऐसा कॉर्ड सेट है ब्राउन कलर में, ये मेरे लिए मम्मी ने धर्मशाला से लिया था। और इस स्टफ़ का टॉप भी मेरे पास है, जो आपने मेरी पिछली कई वीडियोस में देखा होगा। इसके बाद यहाँ पे माउथ फ्रेशनर वगैरह बहुत अलग अलग वैरायटी के रखे हुए थे और काफ़ी ज़्यादा कलरफुल सी कैंडीज़ भी रखी हुई थी। और ये की चेन भी बड़ी प्यारी प्यारी यहाँ पे रखी हुई थी, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी है तो मैंने कोई भी की चेन नहीं ली। आगे जाके देखो तो यहाँ पे जुतियों की बड़ी अच्छी सी शॉप लगी थी और इसके बाद ये पे कुर्तियाँ और ये टॉप वगैरह यहाँ पे रखे हुए थे और काफ़ी ज़्यादा लोग ख़रीद रहे थे। तो यहाँ पे मैं शॉपकीपर से पूछ रही थी कि इस बार का कैसा रहा आपका मिंजर का, तो वो बता रहे थे कि इस बार बाकी तो ठीक है, सामान भी बिक गया, लेकिन पैसों का पता नहीं चला क्योंकि कमेटी वालों ने बहुत महंगी शॉप दी थी और बोल रहे थे कि टैक्स भी बहुत ज़्यादा लिया था इन लोगों से। इसके अलावा ये साइड में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वालों को भी कमेटी वालों ने शॉप्स दी थी इस बार, तो उन्होंने भी अपनी प्रदर्शनी वगैरह लगाई हुई थी और काफ़ी ज़्यादा सामान बेचा। और यहाँ पे देखो ये लकड़ी का मटेरियल कितना सुंदर सुंदर है और ये ड्रॉर्स वगैरह, और ये देखो बतख की, ये बिल्कुल लकड़ियों का बना हुआ है ना, काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा था देखने में। तो मैंने सोचा मैं रुक के इनकी वीडियो एक बार कैप्चर कर लेती हूँ। तो ये भाई साहब देखो इसको संभाल रहे हैं और ये बिल्कुल यूनिक और एंटिक सामान है यहाँ पे बिल्कुल रखा हुआ। फिर इसके बाद मम्मी को भूख लग गई थी, मैंने कहा मम्मी क्या खाओगे, तो मम्मी का मन कर रहा था, ये क्या खाया था मम्मी ने, दही भल्ले खाए थे। तो मम्मी बोलते मैंने दही भल्ले खाने हैं, तो ये हम लोग ये तो लोग ढाबा में चले गए थे और ये मैंने अपने लिए आलू टिक्की ली थी। तो गर्मी इतनी ज़्यादा थी ना, मेरा मन कर रहा था सबसे पहले मैं लेमन वाटर पीऊँ, लेकिन यहाँ पे मैंने था नहीं तो मैंने यही पिया। फिर उसके बाद दौड़ते भागते फटाफट से हम बस में पहुँच गए और बड़ी मुश्किल से मैंने 2 सीट रोक के रखी थी, आगे मम्मी के लिए पीछे अपने लिए, इतना ही बस। बाय बाय।